इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जिन्होंने अपनी परिणति को और अपने मन के वेग को रोक लिया था, जिनकी इंद्रियां अनेक प्रकार के भोग अभिलाषाओं से युक्त थी, फिर भी उन्होंने उसको रोक लिया था, ऐसे उस अनंत केवल ज्ञान धारण करने वाले अरहंत परमेष्टियों को, उस महायोगियों को, महातपस्वियों को, महासंयमियों को, जिन्होंने अपना मन और अपनी 5 इंद्रियों को रोकने का कार्य किया और उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त की, ऐसे उस महायोगियों को हमें बार बार नमस्कार करते रहना चाहिए। जो भी जगत में सुख दिख रहा है, वैभव दिख रहा है, आनंद दिख रहा है, संतुष्टि दिख रही है, कांति, तेज, ऐश्वर्य, विभूति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, जो भी आपके आसपास के मनुष्यों के अंदर आपको यह जो दिख रहा है, यह किसी पुण्य का फल नहीं है। ये वर्तमान में भले ही पुण्य का फल आप बोल लेते हो, लेकिन यह उसके अतीत के संयम का फल है। क्योंकि जब जब हमारा मानस, जब जब हमारी बुद्धि, जब जब हमारा हृदय और जब जब हमारी 5 इंद्रियां अनेक प्रकार के विचारों से आकुल व्याकुल हो उठती है, तब तब हमारे आत्मा में पाप कर्म का ही बंध होता है। संयम शब्द क्या कहलाता है? जिनेंद्र भगवान ने हमारे लिए आज्ञा दी, हे संसारी जीव, तुम संयम धारण करो। और एक बहुत अच्छी बात या फिर कटु बात भी हो सकती है आपके लिए, भगवंतों के मुख से जितने भी शब्द निकले हैं, चाहे वो क्षमा करो कहा हो, मार्दव धर्म का पालन करने के लिए कहा हो, चाहे वो आर्जव धर्म का पालन करने के लिए कहा हो, चाहे वो सत्य शौच धर्म का पालन करने के लिए आपको कहा हो, चाहे आज का जो शब्द उन्होंने दिया, उपदेश दिया उन्होंने, संयम, और भी बाकी बहुत सारे ऐसे शब्दावली है। इन शब्दों को हम लोग अपने मानस पटल पर, वाणी में, इंद्रियों में क्यों धारण नहीं कर पाते? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया गया जो उपदेश है,
ये बहुत दुख देता है, बहुत दर्द देता है। इसका पालन करते समय बहुत यातनाओं से गुजरना पड़ता है। हमें अपने मन के अंदर की इच्छाओं को, कामनाओं को, अभिलाषाओं को, आसक्तियों को विराम देना पड़ता है। खुद ही खुद के मन को मारना पड़ता है। बोलना कुछ चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पाते। इंद्रियों के विषय भोग नाना प्रकार की आकुलता व्याकुलता हमारी इंद्रियों में पैदा कर रहे हैं और हमें उसको दबाना पड़ता है। और हमसे ऐसा कोई भाव नहीं जागृत होता हमारे अंदर कि हम अपने ही मन में उत्पन्न होने वाली उन इच्छाओं को, भावनाओं को, तृष्णाओं को, लालसाओं को कुचल डाल सके। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी की तरफ ज़्यादातर हमारा आकर्षण नहीं होता। हम लोग ऐसे ही हैं, अर्धबुद्धि, विकसित बुद्धि, मंद बुद्धि। जब से हमने सयाना रूप धारण कर लिया है, जब से हम समझदार बने हैं, तब से हम भगवान को कह रहे कि मेरी तरफ देखो, मुझे समझो, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं कितना दुखित हूँ, कितना व्यतीत हूँ, मैं कितना पीड़ित हूँ, मैं कितना दुखों से घिरा हुआ हूँ, मेरे जीवन में किस प्रकार अनेक प्रकार की यातनाओं का प्रवेश हो रहा है। भगवान मुझे देखो, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, जो जो मैं सोचता हूँ कभी मेरे साथ होता ही नहीं, प्रभु कृपा करो। हम बरसों से, युगों युगों से हम भगवतीय सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, परमात्मा की सत्ता को ललकारते हैं और अपने दुख, पीड़ा, वेदना, अशांति, अपनी नाना प्रकार की यातनाओं को दिखा करके उसको अपने ऊपर अनुकंपित करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, हम अपनी सेवा में उसको उपस्थित होने के लिए एक भाव व्यक्ति करते रहते हैं। आओ मेरी सेवा करो। क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, अशांत हूँ, अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, भोग विलास मेरे व्यवस्थित पूरे नहीं हो रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो वहाँ बैठ करके? देखो तो मुझे। आप थोड़ा सा देख लीजिए जिनेंद्र भगवान के शासन को। वो कुछ कर ही नहीं रहा है। जो कुछ भी कह रहा है वो तुम्हें ही करने के लिए कह रहा है। तुम ही अपने मन वचन काय की हरकतों के कारण, अज्ञान के कारण, अपने घमंड गुरूर के कारण तुम्हें सुनना नहीं आता। तुम्हारे कर्णेंद्रिय विजय पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। कर्णेंद्रिय पर तो तुम्हें कोई अगल बगल के व्यक्ति ताना मारता है, घृणा करता है, निंदा करता है, गाली गलौज करता है, तो तुम उसको अपना वैरी मान करके बैठे हो। भगवान कहते मैं क्या करूं? तुम ही कर लो क्षमा, तुम ही बन जाओ मृदु स्वभावी, तुम ही बन जाओ सरल स्वभावी। बनना हो तो बन जाओ, मैंने तो कह दिया भैया। एक भी ऐसा जिम्मेदारी भगवंतों के पास नहीं है कि जिसमें तुम्हारा कोई कल्याण हो, मंगल हो, हित हो, शुभ हो, सुख उत्पन्न हो। ऐसा कोई भी भरोसा कभी भी जिनेंद्र भगवान की तरफ से आपको दिया ही नहीं गया है। तुम खुद ही अपने वैरियों को क्षमा करो, तुम खुद ही क्षमा गुण प्राप्त करो, तुम खुद ही क्षमा गुण का आनंद लो। तुम खुद ही क्षमा करके, क्षमा गुण के द्वारा जो पुण्य आता है वो खुद ही आत्मा में चिपका लो, और चिपका हुआ जो पुण्य कर्म है वो उदय में आएगा और क्षमा गुण के द्वारा पुण्य में आ जाएगा। उसका सुख भी तुम ही भोग लो। वैरी तुमने बनाए, कर्म का बंध तुमने किया, वैरी के द्वारा दुख मिलेगा, वो भी तुम ही भोग लो। भगवान कहते हैं मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं तेरे लिए। तुम चाहो तो अपने क्षमा के द्वारा अपने जीवन में वैरियों का विनाश करो और क्षमा गुण धारण करके पुण्याश्रव करके उस पुण्य का फल भी तुम संसार में भोगो। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सिद्धालय में बैठा हूं। तुम खुद ही अपना स्वभाव कठोर स्वभाव बनाओ, नाना प्रकार की उग्र स्वभाव बनाओ। उग्र स्वभाव धारण करके अपनी आत्मा को भी पीड़ा दो, दूसरों को भी पीड़ा दो। उसके द्वारा आत्मा में पाप कर्म का बंध भी बांध लो और पाप का फल भोगने के लिए तुम खुद ही नरक चले जाओ। मैं क्या कर सकता हूं अविचल सागर इसमें? तुम खुद ही अपने स्वभाव को यतन से, जतन से, तप से, ध्यान से, चिंतन से, मनन से, विचार से, गुरु की आज्ञा से, प्रभु आज्ञा से तुम खुद ही खुद को सरल स्वभावी बनाना तो बनाओ भैया। तुम्हारा मूड नहीं हो रहा है सरल स्वभावी बनाने का तो वक्र स्वभाव धारण करो। उसके द्वारा आसपास के लोगों को दर्द दो, तकलीफ दो, पीड़ा दो, उनके अशांत करो, स्वयं भी अशांत हो जाओ। उसके द्वारा पापाश्रव करो। भगवान कहते तुम ही चले जाओ खुद त्रियंच गति में अपना भोग भोगने के लिए। यहां कोई तुम्हारा तारणहार है ही नहीं, यहां तुम्हारा कोई पालनहार है ही नहीं।
जो कुछ भी हो, तुम खुद ही खुद के साथ जो कुछ भी खेल खेल रहे हो तो तुम अपने साथ खेल खेल रहे हो, और तुम्हें यह खेल खेलना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने साथ ये खेल खेलना है। कौन है तुम्हारा या क्यों करेगा तुम्हारा? कौन सा स्तोत्र, कौन सा मंत्र? हम जैसे हजारों लोग आते हैं यहां तुम्हें नाना प्रकार के लालच देने के लिए, फलाना काव्य पढ़ लो तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और उस लालच के प्रति हम लोग लोभान्वित होकर के, आकर्षित होकर के उसमें डूब जाते हैं। बरसों से हम मंत्र पढ़ रहे हैं, बरसों से हम स्तोत्र पढ़ रहे हैं, बरसों से हम ये कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि अशुभता जिससे आ रही है उसके तरफ भी तो ध्यान दो। ये स्तुतियां, ये स्तोत्र, ये मंत्रोच्चारण, ये सामान्य साधनाएं होती है। इमरजेंसी लैंडिंग होती ना प्रत्येक गाड़ी में, हैंड ब्रेक होता है, इमरजेंसी ब्रेक होता है। ये स्तोत्र मंत्र तो इमरजेंसी में काम आने वाली चीजें हैं। नॉर्मल ब्रेक एक होता है, उसी से जीवन का संचालन होता है, उसी से गाड़ी होता है। हर बार हैंड ब्रेक नहीं लगाना पड़ता। मानतुम भगवान ने हैंड ब्रेक कितनी बार लगाया? और कई बार जब गाड़ी विपत्ति में आ गई थी, हैंड ब्रेक खींच लिया उन्होंने, भक्तामर स्तोत्र पढ़ लिया, और तुम लगे हो रोज हैंड ब्रेक लगा लगा करके गाड़ियां चला रहे। रोज गाड़ियां नहीं चलाई जाती, रोज पठन पाठन हो सकता है, रोज भगवान मंत्र की शक्तियां, स्तोत्र की शक्तियां रोज नहीं आएगी तेरी सेवा में। तुम रोज स्तोत्र पढ़ लो, मंत्र पढ़ लो, चलेगा, रोज थोड़ी ना आएगी वो। तुम्हें रोज सुख चाहिए, रोज आनंद चाहिए, रोज मांगल्य चाहिए, रोज खुशी के सारे समाचार अगर आपको सुनना है तो आपको चाहिए आप संयम का जीवन जिए। संयम का मतलब होता है सिर्फ व्रत, नियम, तप लेने का नाम, और संकल्प लेने का मतलब सिर्फ संयम नहीं होता। संयम का मतलब सीधा सा इतना सिंपल है, आप नियंत्रण में रखिए, नियंत्रण में रखिए। किसे मन को, किसे आंखों को, किसे नासिका को, किसे जिह्वा को, इसमें से अन्न अंदर जाता है और अच्छे बुरे शब्द बाहर आते हैं। इसलिए जिह्वा के द्वारा दो काम होते हैं। कर्नेंद्रिय को नियंत्रण में रखिए, स्पर्शेंद्रिय को नियंत्रण में रखिए, रखिए नियंत्रण में। लोगों ने व्रत लिए, तप लिए, ध्यान लिए, चिंतन लिए, लेकिन कोई भी इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं आती। और सबसे ज्यादा अभद्र, अशोभनीय स्थिति में कौन होता है? मन होता है। वो जिस जिस स्वभाव का व्यक्ति अपने अगल बगल में आता है वैसा ही हमारा मन निर्माण होता चला जाता है। हमारा जो मन है वह कांच के समान साफ होता है हमेशा, प्रत्येक व्यक्ति का। मेरे सामने कोई क्रोधी व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए, मेरा मन में भी धीरे 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 क्रोध ही उत्पन्न होगा। मेरे अगल बगल में मुझे प्रेम करने वाले लोग आकर के खड़े हो जाते हैं तो मेरा मन भी आनंद से, सौहार्द से, खुशी से भर जाता है। मेरे बगल में कोई मुझे ताना मारने वाले व्यक्ति आके बैठ जाता है तो मुझे आत्मा में पीड़ा, मन में पीड़ा का अनुभव होने लग जाता है। वो बैठ बस जाए। ये जो घर गृहस्थी में आप लोगों के पास जो अंतःकरण में तनाव, दबाव, घुटन, बेचैनी होती है ना, वो कि 24 घंटे आपको वहां कोई चुभा नहीं रहा होता है, लेकिन चुभाने वाले लोग जो होते हैं, जिनका स्वभाव चुभाना होता है, निंदा करना होता है, आलोचना करनी होती है, जो आपको ताना मारते हैं प्रत्येक 24 घंटे 48 मिनट में 2-4 बार, तो उस व्यक्ति का शरीर भी अगर हमारे बगल के शरीर में आकर के बैठ जाता है तो भी हमें अलग से एक घुटन सी, बेचैनी सी होती है। ये बड़ा दर्द तो ये होता है, वो ताना मारता है ना, उसका ज्यादा दर्द नहीं होता। ताना मारने वाला, निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, नफरत करने वाले व्यक्ति का शरीर भी बगल में आकर के अगर बैठ जाता है तो भी हमारे मनोभावनाओं पर बहुत बुरा असर होना चालू होता है। सबसे बड़ा दुख तो यही होता है। व्यक्ति एक बार वो ताना मारने वाली चीजें झेल ले और जाकर के कमरे में बैठ जाए ना तो फिर भी थोड़ा दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन उसका शरीर भी अगर हमारे बगल में आकर के रुक जाता है तो भी हमारा हृदय अनेक प्रकार की घुटन से ही होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम घर छोड़ करके ना मंदिर आते तो बहुत शांति मिलती। एक्चुअली पता है वहां मंदिर की कोई शांति नहीं होती। आपके शरीर के अगल बगल में आपको ताना, घृणा, निंदा, आलोचना, बुराइयां, आपसे द्वेष करने वाले लोगों का शरीर आपके आसपास नहीं होता, इसलिए आपका मन थोड़ा सा उन व्यक्तियों से दूर चला जाता है तो मन प्रसन्न, आह्लाद और खुशी से भर जाता है।
बस यही एक उसके पीछे के साइकोलॉजिकल कारण होता है। ऐसा नहीं कि आप घर गृहस्थी से आकर के मंदिर में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कोई भगवान आपको अच्छे लगे ना, वो तो अभी किसी को अच्छे अभी इतने लग ही नहीं रहे हैं। अभी इतनी गंभीरता नहीं है आपके अंदर कि आपको परमात्मा अच्छे लगने लग जाए। आपको यहाँ आने के बाद अच्छा लगने के पीछे का कारण यही होता है कि आपके इस शरीर के बगल में ऐसा शरीर नहीं है जिस शरीर की आत्मा आपको, अगर आपको सही में लगता है, आपको मंदिर में आने से बहुत अच्छा लगता है, आपकी निंदा, आलोचना, घृणा, नफरत, द्वेष करने वाले व्यक्ति को अपने साथ पूजा के लिए बैठाओ और आप मुझे तब बताओ कि हमें मंदिर में शांति मिलती है। वो आपको कुछ नहीं करेगा, बस आके बैठ जाएगा बगल में। समझ में आ रहा है? आपके पूरे हार्मोन्स बदल जाएंगे, आपकी भाव भंगिमा बदल जाएगी। ये क्या होता है? असंयम भाव बोलते हैं। सबसे अधिक मात्रा में हमारा मन मलिन होता है, वाणी मलिन होती है, बुद्धि मलिन होती है बुरे स्वभाव के लोग अगल बगल में होने से। और परिवार आपने बसाया है, परिवार के बीच में आपको बहू होना भी आना चाहिए, आपको सास होना भी आना चाहिए, आपको एक अच्छी ननंद होना भी आना चाहिए। हर व्यक्ति सास बहू के लिए सोचती रह जाती है कि भाई ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसी रहे, और बहू सोचती रह जाती है 40 साल तक मेरी सास ऐसी नहीं, ऐसी ऐसी होती रहे। और दुनिया भर के व्रत नियम तप धारण करने वाले व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब मैं उनका अवलोकन करता हूं तो सीधा देवगति जाने की स्थिति में नहीं हो सारे व्रती लोग भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।